हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय से। तो आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, ये अध्याय का नाम। किस प्रकार से एक ब्राह्मण बालक ने, ब्राह्मण के एक छोटे से बालक ने जो है परीक्षित महाराज जैसे महान राजा को शाप दिया, ये आज हम श्रवण करेंगे इसका ध्यान। कल हमने श्रवण किया था भक्त के संग की महिमा। तुल्याम लवे नापि न सर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषा। भगवान के भक्त की एक क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से की जा सकती है, न मोक्ष की प्राप्ति से की जा सकती है, और जब इनसे नहीं की जा सकती तो सांसारिक वरदान से कैसे की जाती है। सांसारिक वरदान तो मर्त्यों के लिए होते हैं, जो लोग मरने वाले हैं उनके लिए होते हैं सांसारिक वरदान, भौतिक वरदान की बात है। तो भगवान के भक्त केवल भगवान के या भगवान के भक्तों के वरदान की ही चिंता करते हैं। ये कल हमने श्रवण किया था। आज हम
उसके आगे का श्लोक करेंगे। ये सूत गोस्वामी जो हैं, ये सब कौन सुना रहा है? सूत गोस्वामी सुना रहे थे पहले। कल फिर जब हमने शुरू किया 11वें श्लोक से, तो ऋषि शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। शौनकादिक ऋषि ने क्यों बोला? पहले तो सूत गोस्वामी जो वक्ता है उनकी प्रशंसा की कि आप अनेक वर्षों तक जिए, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या करें? शाश्वत यश प्राप्त करें। शाश्वत यश तो भगवान की भक्ति से मिलता है। क्यों मिले यश? क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? क्योंकि आप भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं, इसलिए आपको आशीर्वाद। हम जैसे मत्स्य प्राणियों के लिए आपकी कथा अमृत के समान है, इसलिए हम आपको बहुत जिए। तो किस लिए जीने के लिए दे रहे हैं? वैसे लंबी आयु तो कोई बहुत, अगर संसार में फंसे हो तो लंबी आयु अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ किस लिए बोल रहे हैं? आप कथा सुना रहे हैं, इसलिए लंबा जुग और जीते रहे और कथा सुनाते रहे, तब जाके लंबी आयु का अर्थ है। नहीं तो ऐसे सांसारिक भौतिक रूप से लंबी आयु जिए भगवान के भक्त में, नहीं तो वो लंबी आयु भी पृथ्वी के ऊपर बोझ। जो लोग अभक्त होके पृथ्वी पे अपनी लंबी आयु जीते हो, पृथ्वी के लिए बोझ। क्योंकि जो भी भक्ति नहीं कर रहा है इसका मतलब पाप ही कर रहा है। लेकिन यहां आशीर्वाद दे रहे हैं श्रोतागण, शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी करें, आप लंबी आयु जिए और यश प्राप्त करें, क्योंकि आप हमको कथा सुना रहे हैं, हमको अमृत पिला रहे हैं। हमारे तो शरीर नहीं तो यज्ञ करते करते धुएं से काले हो गए थे, लेकिन अब आप हमको भगवान गोविंद के चरण कमलों का अमृत रूपी मधु से तृप्त कर रहे हैं। हम उससे सचमुच तृप्त हो रहे हैं। उसके बाद हमने सुना था कि भक्तों का संग कैसे होता है, तो वो सब लोग इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि सब लोग बैठे हुए और भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। तो अभी 14वें श्लोक से आज स्टार्ट करते हैं। को नाम तृप्येत रसवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मो योगेश्वराय भवपाद्म मुख्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक स्वामियों के द्वारा भी नहीं किया जाता, तो भला जो रस आस्वादन में पटु है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह स्तब्ध हो सकता है क्या? ये भी कल हमने पढ़ लिया था। तो ऐसी दिव्य वार्ताओं से कोई तृप्ति नहीं, हालांकि तृप्त भी होते हैं, लेकिन फिर लगता है और भगवान की दिव्य कथा से। इसकी उनके भगवान के दिव्य गुणों का माप शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, तो भला एक साधारण व्यक्ति जो उनकी कथाएं सुन रहा है वो कैसे तृप्त हो सकता है? शिव जी ब्रह्मा जी भी नहीं होते, जबकि वो तो महान है। ये सब कल हमने श्रवण किया था। उनकी दिव्य वार्ताओं को कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति हो जाती है, जैसे किसी को कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है तो 1 पीस खाएगा, 2 पीस खाएगा, 3 पीस खाएगा, 4 पीस ज्यादा खा के तृप्त हो जाए। लेकिन भगवान की कथाओं में संतुष्टि तो है, लेकिन तृप्ति नहीं है। तृप्ति मतलब और चाहिए। ये कल हमने श्रवण किया था 5 श्लोक। आज उसके आगे का 15वें श्लोक से करेंगे। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरे उदारम चरितम विशुद्धम शुश्रूषतां न वितनोति विद्वान्। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त। अभी प्रशंसा कर रहे हैं वक्ता की। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। आप सेवा इसीलिए कर रहे हैं। आपकी सेवा का उद्देश्य क्या है? आपकी सेवा का उद्देश्य भगवान है, मतलब आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, इस तरह हमें कथा सुनाकर। अतः आप कृपया हमें भगवान की लीला एक कहा सुनाएं।
हमारी वो सारी लीला सुना दें जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। ये श्रोतागण शौनकादिक ऋषि 88,000 श्रोतागण हैं, ये बोल रहे हैं कि आप विद्वान हैं। वक्ता कौन है? सूत गोस्वामी। उनसे बोले आप विद्वान हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आपका मुख्य उद्देश्य ही भगवान की सेवा करना है, अतः आप कृपा करके हमें भगवान की लीलाएं कहाँ सुनाएं। सारी के सारी एक लीलाएं इस जगत की भौतिक विचारधारा से ऊपर है और हम ऐसा संदेश, भगवान का संदेश पाने के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं। तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का उद्देश्य, जो कथा कर रहा उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा और पूजा। तो उनकी कथा कहना भी भगवान की सेवा है, कथा सुनना भी भगवान की सेवा है। सुनना और बोलना बराबर है, श्रवण और कीर्तन बराबर है। और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए श्रोताओं को आतुर होना चाहिए, श्रोताओं को उत्सुक होना चाहिए। जब ऐसा संयोग हो पाता है कि योग्य वक्ता और योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तो तभी दिव्य के विषय में, तभी दिव्य मतलब भगवान, दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती, तभी भगवान की वार्ता अच्छी तरह हो पाती। जो व्यवसायिक वक्ता है, प्रोफेशनल है, जो उसके लिए धन लेता है कथा के लिए, व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता, और श्रोता भी भौतिकता में लिप्त है, वो आनंद लेने के, वो जो है इंटरटेनमेंट, उसको इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, मनोरंजन अच्छा लगता है, और वो अपना भौतिकता, वो तो कथा करके फिर से अपने काम में लग जाएगा कथा सुन के। तो व्यवसायिक वक्ता जो धन, जिनका काम है कथा करके धन कमाना, और भौतिकता में लिप्त श्रोता, जो श्रोता भौतिकता में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उनको कोई भक्ति से मतलब नहीं है, उनको तो बस कथा करवाना है, ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा सकते। व्यवसायिक वक्ता मतलब प्रोफेशनल जो वाचक है, कथावाचक जो धन कमाता है और अपने परिवार भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकता ग्रस्त श्रोता जो इन भागवत सप्ताह की वार्ताओं से कोई आध्यात्मिक लाभ लेने की इच्छा नहीं है, उनकी लाभ है भौतिक लाभ, धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, ऐसी कथाएं शुद्ध नहीं करती हैं किसी को भी, न वक्ता को करती न श्रोता को। लेकिन नैमिषारण्य के में जो कथा चल रही थी, सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को जो कथा सुना रहे हैं, ये वार्ताएं दिव्य स्तर की थी, ये आध्यात्मिक स्तर थी, भक्ति को बढ़ाने वाली थी। सेम कथा अगर एक व्यवसायिक तरीके से कही जाए और सुनी जाए, इस कथा का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सेम कथा अगर आध्यात्मिक तरीके से बोली जाए और सुनी जाए, तो ये हृदय में प्रभाव डालती है, हृदय में भक्ति बढ़ाती है, उत्सुकता बढ़ाती है और आध्यात्मिक स्तर बढ़ाती है। सेम चीज, जैसे सेम वार्तालाप अगर एक वैष्णव करे तो वो दूध पीने के समान है, लेकिन सेम वार्तालाप एक अवैष्णव करे तो उसी दूध को अगर सर्प स्पर्श कर ले तो वैसा माना जाता है। सर्प का स्पर्श किया और दूध कोई नहीं पीता, हालांकि दूध अच्छा है, गाय का दूध अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो वैष्णव बोलता है, लेकिन उसी को अवैष्णव बोलता है, उसकी तुलना किससे की कि वो दूध को अगर सर्प टच कर ले तो दूध पीने योग्य नहीं रहता है, हालांकि दूध में सारे गुण होते हैं, फिर भी सर्प ने स्पर्श कर लिया इसलिए वो प्रभाव खत्म कर देता है। तो अवैष्णव की तुलना सर्प से की गई है या अभक्त की तुलना सर्प से की गई है, क्योंकि अभक्त अगर सेम चीज बोलेगा, गीता भागवतम बोलेगा, तो लोगों के हृदय में प्रभाव डालेगा उल्टा। इसलिए भागवतम की संसार में भागवत गीता की कई व्याख्याएं होती है, कई वार्तालाप होती है, कई कथाएं होती है, लेकिन लोगों के मन में प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और रहता है। उसका उद्देश्य, श्रोताओं का उद्देश्य
या कथा करवाने का उद्देश्य, कथा करवाने वाले का उद्देश्य भौतिक कामना पूरी करना रहता है, और बोलने वाले का उद्देश्य रहता है श्रोता से धन कमाना। तो ये अवैष्णव हुआ वार्तालाप, अवैष्णव हुआ। कथा सही है लेकिन गलत मुंह से स्पर्श हो गई, सर्प के मुंह से स्पर्श हो गई। तो इसलिए इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसी वार्ताओं में, जबकि जो दिव्य स्तर की वार्तालाप है उसमें दोनों को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्ष तक चालू रखा जा सकता है। ऊपर लिखते हैं कि अभी आधुनिक युग की बात करें, भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है। खेल खत्म करने के बाद श्रोता और वक्ता फिर से भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते। भागवत सप्ताह ठीक है जब तक कि दोनों का आध्यात्मिक स्तर हो, तो भागवत सप्ताह ठीक है, और दोनों का उद्देश्य आत्मा आध्यात्मिक स्तर, न वक्ता का उद्देश्य हो धन कमाना, न श्रोता का उद्देश्य हो भौतिक इंद्रिय, तब तक तो ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो ऐसा वक्ता भागवत प्रधान नहीं होता और ऐसा श्रोता भी सुश्रुताम नहीं है। तो भागवत कथा चाहे साप्ताहिक कथा हो, उसका उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना, सबको भागवत सुनने को मिले, ये उद्देश्य होना चाहिए। इस शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, श्रोतागण इतना बोल रहे हैं। फिर उसके बाद श्रोतागण आगे क्या बोलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, 16वां श्लोक है, सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गख्यम् अद्रव बुद्धि ज्ञानेन वैयासिकी शाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके, अभी उत्साह दे रहे हैं सूत गोस्वामी को, हे सूत गोस्वामी, वक्ता को उत्साह दे रहे, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराजा परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें। उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराजा परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें। उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया परीक्षित ने जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। उन्हीं कथाओं का उच्चारण सुखदेव द्वारा हुआ था। तो ये बोल रहे हैं कि हमें कौन सी कथाएं सुनाई आप, जिनसे परीक्षित महाराज, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी। तो यहाँ पे मोक्ष का अर्थ क्या समझना चाहिए, हमने पहले ही बताया था कि इसमें कई जगह भक्ति का, भक्त बनने का अर्थ मोक्ष, भगवत धाम जाने का अर्थ, कई जगह उसकी जगह मोक्ष लिखा हुआ। ये मोक्ष वो मोक्ष नहीं है जो इस संसार के कष्टों से छुटकारा दिला दे। ठीक है, मोक्ष का अर्थ कई बार, क्योंकि हम देखते हैं एक और जगह मोक्ष आता है भागवत गीता के श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो मेरा था, वहां पे भी मोक्ष का मतलब है, मोक्ष का मतलब है भगवत धाम है। इस मोक्ष का तो भागवत वर्णन नहीं करता, जो कौन सा कष्टों से जो मुक्ति है, जिसके सब लोग बोलते हैं हमें मुक्ति दे दो, मुक्ति दो, उस मोक्ष का तो वर्णन नहीं करते भागवत। उसको तो निंदा किया गया है उस मोक्ष की, जो कष्टों से मुक्ति वाला। यहाँ पे जो मोक्ष का मतलब होता है हर जगह भगवत धाम, उसमें मोक्ष तो अंदर आ ही जाता है, कष्टों से छुटकारा मिल ही जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमको वो कथाएं सुनाओ जिससे परीक्षित महाराज भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सके। यही आगे सेंटेंस में क्लियर हो गया। हमको वो कथा सुनाओ, क्या कथा सुनाओ जिससे परीक्षित महाराज भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सके। और कौन से भगवान के, बड़ा स्पेसिफाई कर दिया है,
भगवान के कई अवतार होते हैं। उन भगवान को जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय, पक्षीराज गरुड़ जिन भगवान के आश्रय में रहते हैं। और फिर से कहीं और कथा नहीं सुन, जिनका उच्चारण व्यास पुत्र वैयासिकी, व्यास के पुत्र को क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी का एक और नाम है वैयासिकी, और एक बादरायणी भी है जो हमने शुरू में बताया था। बादरायण तो व्यासदेव जी ने, बादरायणी सुखदेव गोस्वामी। ऐसे ही वैयासिकी व्यास के पुत्र, व्यासदेव के पुत्र कौन है, सुखदेव गोस्वामी। वो जो जिनका उच्चारण वैयासिकी द्वारा हुआ था। हमको उन भगवान की कथा सुनाई, क्लियर कर दिया एकदम, कहीं और कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। हम कुछ और, मैंने एकदम पूरा स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे एक और चीज आया है, अपवर्ग आख्यम। अपवर्ग आख्यम, भगवान की कथा को क्या बोलते हैं, अपवर्ग आख्यम। आख्यम शब्द किससे आया है, आख्यम शब्द मतलब होता है कथा या कहना, आख्यम शब्द उससे आया है। जैसे हम बोलते हैं ना व्याख्या करो, इसको मतलब विस्तार से उसकी आख्या करो, विस्तार से उसको समझाओ। आख्यम मतलब होता है, तो अपवर्ग आख्यम, अपवर्ग क्या होता है, अपवर्ग किससे बना है पता होगा कहीं हमको, क्योंकि भागवतम में कई बार आता है। हाँ पालिका माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो शब्द आता है ना पवर्ग, मतलब कि हम लोग परिश्रम करेंगे, फिर हम लोग को भय होता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी खुशी नहीं मिलती है, फिर हम लोग अल्टीमेटली मृत्यु की तरफ जाते हैं, प फ भ भ, फिर उससे जब हम लोग को बाहर निकलते हैं, दैट मींस अपवर्ग है, मतलब भगवान की सेवा करते हैं तो हम लोग परिश्रम से बाहर निकलते हैं। हाँ, अपवर्ग मतलब प वर्ग का उल्टा, प वर्ग मतलब भौतिक जगत। अगर इसको ऐसे थोड़ा और सिंपल समझना, प वर्ग मतलब भौतिक जगत और अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक जगत। प वर्ग मतलब परिश्रम, फल, प फ भ भय, प फ भ मृत्यु। और ये सब क्या होता है, इस भौतिक जगत में होता है। और अपवर्ग मतलब इसके उल्टा, रिवर्स, आगे अ लगा दिया तो इसका रिवर्स हो गया, मतलब भगवत धाम। मोक्ष, मोक्ष कई लोग मोक्ष के रूप में यूज करते हैं, लेकिन मोक्ष से भी ऊपर है ये भक्ति भगवत धाम। तो इसलिए अपवर्ग आख्यम। तो हम जो कथा सुन रहे हैं भागवतम कथा अपवर्ग आख्यम है। ये हमको कथा जो आख्यम मतलब कथा या कहना होता है। आख्या मतलब होता है व्याख्या, आख्यम ऐसे शब्द आता है ना, कई जगह आख्या संस्कृत में आता है आख्यम। तो अपवर्ग आख्या मतलब भगवत धाम की कथा हमको सुनाई, जो हमको वहां ले जाएगी। जैसे हमने बोला कई बार मोक्ष यूज करते हैं उसके लिए शब्द, लेकिन ये वाला मोक्ष जो अलग है, पहले इसने क्लेरिफाई कर दिया। ये वाला जो आख्यान है ये अपवर्ग आख्यान है, भगवत धाम ले जाने वाला आख्यान में हमको केवल वही सुनाई है। तो बहुत क्लेरिफाई कर दिया सुनने वालों ने। सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव सॉरी शौनकादिक ऋषि ने बहुत क्लियर कर दिया कि कौन सी चीज सुनना चाहते हैं, ऐसा क्यों बोलना पड़ा उनको, ऐसा क्यों बोलना पड़ा। क्योंकि ये जो सूत गोस्वामी हैं, सूत गोस्वामी और इनके पिता रोमहर्षण, ये दूसरे पुराण की भी कथा करते हैं। इन्होंने पहले पूरे 18 पुराणों की कथा कर चुके हैं। इनके पिताजी कौन, रोमहर्षण, इनके पिताजी रोमहर्षण, और ये दूसरे पुराणों की भी कथा कर चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं क्लियरली, इसलिए बोला है, देखिए 2-3 जगह क्लेरिफाई कर रहा हूं।
क्योंकि दूसरे पुराण जो है उतनी क्लियरली, उतनी सरलता से भगवान का परिचय नहीं देते। हम भागवत पुराण को उच्चतम पुराण क्यों मानते हैं, इसको अमल पुराण क्यों मानते हैं? क्योंकि दूसरे पुराण इतनी सरलता से परिचय नहीं देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं 2-3 जगह अपवर कथा होनी चाहिए, सीधे भागवत धाम ले जाने वाली कथा होनी चाहिए। फिर क्या लिखा है, जैसे जैसे भगवान का चरण कमल, उन भगवान के चरण कमल जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं, तो कृष्ण के बारे में बोल दिया। और वो कथा ही होनी चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। तो तीनों से क्लियर हो गया कि वही कथा की बात कर रहे हैं। कौन सी कथा की बात कर रहे हैं? भागवतम कथा की बात कर रहे हैं। दूसरे पुराणों को भी नहीं सुनना है, इतना क्लियरली बोल दिया हमको। नहीं तो हम जैसे लोग होते हैं, कहीं पे भी गए, कोई सा भी चल रहा है, बैठ गए। लेकिन ये तो एकदम वही सुनेंगे हम, क्योंकि इनको मन को उसी जगह एकाग्र करना। अभी दूसरे भी पुराण बहुत सारे सुन लिए, ये पुराण वो पुराण, 18 पुराण है। 6 पुराण तमोगुण में, 6 पुराण सत्वगुण में है और 6 पुराण रजगुण में। इन्हीं सत्वगुण वाले पुराणों में, जिसको व्यास देव जी ने फिर से लिखा था नारद मुनि कहने पर, उसमें ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है भागवत पुराण है। इसको बोला गया अमल पुराण बोला गया, किसी भी भौतिक कलमश से रहित है ये। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि मोक्ष के मार्ग को लेकर कई लोग मोक्ष को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज। निर्विशेषवादी किसको बोलते हैं, या निराकारवादी किसको बोलते हैं? जो भगवान के तेज की, शरीर से जो तेज निकल रहा है, जो ज्योति निकल रही, जो लाइट निकल रही, उस पर केंद्रित करते हैं। आप कहीं भी ध्यान केंद्रों में जाएंगे, मेडिटेशन सेंटर्स जो बने हुए ऐसे करके आपको शांति देंगे, शांति देंगे, बहुत चार्ज भी करते हैं। अब ऐसा भी देखे आएंगे, किसके बोलेंगे कि ध्यान करो 2 घंटे, अच्छा हॉल रहेगा, एयर कंडीशन हॉल रहेगा। बोले वो एक ज्योति पे ध्यान करो, एक तेज पे ध्यान करो, ज्योति पे, आपको शांति मिलेगी। तो ऐसा चार्ज भी करते हैं। किस पे? ज्योति पे ध्यान करा देते। जो लोग ऐसा करते 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 अगर बाय चांस सिंसियर हो जाते हैं उसमें, ज्योति पे ध्यान करते करते, तो कहाँ जाते हैं? ज्योति में जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ब्रह्म पर भगवान को प्राप्त नहीं करते, वो ज्योति में जाते हैं, क्योंकि उसी का ध्यान करना सीखे। यहाँ पर कहा गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है महाराजा परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति किससे हुई थी? सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई थी। सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निराकारवादी थे, निर्विशेषवादी थे। ये भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है। ये सुखदेव गोस्वामी भगवान की इच्छा से निर्विशेषवादी के रूप में आए थे। क्यों आए थे? निर्विशेषवादी के रूप में क्यों आए थे? भगवान चाहे तो, ये तो राधा रानी के लोक में रहते हैं, ये तो गोलोक वृंदावन के निवासी सुखदेव गोस्वामी। तो निर्विशेषवादी के रूप में क्यों आए? निराकारवादी। हाँ मीना, मैंने बात तुम्हें बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को दिखाना था द डिफरेंशिएशन बिटवीन निर्विशेषवादी एंड जो सहाकार भगवान का हम पूजा करते हैं। ओके। ये ब्रह्म ज्योति में भी जा सकते हैं, पर इसमें ये डिसएडवांटेजेस हैं। ओके ओके, थोड़ा सा और ठीक है, ये अच्छा है, आपने आंसर दिया, उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक। नीलम लखानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी गोलोक में ही रहते हैं, तो भगवान ने ही उनको चुना। भागवतम कथा परीक्षित महाराज जी, एक इवेंट घटने वाला था, तो परीक्षित महाराज ही सुखदेव गोस्वामी जी को, मतलब सुखदेव गोस्वामी ही परीक्षित महाराज को सुनाई। एक इवेंट घटने वाला था, क्योंकि बहुत बड़ा। ओके, थोड़ा सा और आंसर मिला। एक और सविता गुप्ता माता जी। तो सुखदेव गोस्वामी भौतिक जगत में फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको जन्म हुआ था, तो वो जन्म होते ही वो जंगल में भाग गए थे। ओके, तो उनका जन्म निर्विशेषवादी के रूप में क्यों करवाया गया, जबकि आगे भागवतम बोल रहा है?
ठीक है, आपने थोड़ा और बताया। बहुत सी और जगह आगे, फंसना नहीं करते थे। और आगे। हाँ प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जी एक्चुअली भगवान ये दिखाना चाहते थे कि जो ब्राह्मणवादी होते हैं, जो निर्विशेष की उपासना करते हैं, जो वो भी भगवान की कथाओं से आकर्षित हो जाते हैं। सुप्योरिटी भक्ति होगा और ये कारण है कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म होते से जंगल में भाग गए थे और वहां से भी भागवत के 2 श्लोक सुन के वापस आ गए। इससे भगवान ये सिद्ध करना चाहते थे कि निर्विशेषवादी व्यक्ति भी, चाहे आत्मतुष्ट हो, आत्माराम है, सबको संतुष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो भी भगवान की कथा सुन के उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो बाकी छोटे मोटे की तो बात ही क्या, जो आत्मतुष्ट है, आत्माराम है, सबको संतुष्ट है, सब कुछ प्राप्त हो गया है, वो भी जंगल से भाग के आ जाता है, शहर की तरफ आ जाता है। किसके लिए आ जाता है? ये भागवतम कथा खाली सामान्य जनों को ही आकर्षित नहीं करती है, ये निर्विशेषवादी जो परफेक्ट हैं, जो आत्मतुष्ट है, सब कुछ है जिनके पास में, वो लोग भी वो छोड़ के जंगल छोड़ के, वन छोड़ के, लोग वन में जाते हैं, वो भी वन छोड़ के इसमें आ जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं इतनी आकर्षक है। इसलिए ये बताने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के जो निर्विशेषवादी हैं उसको भी जो है ये भागवत कथा अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भागवत में ऐसा उनकी उक्ति, सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवतम में उनकी स्वयं की उक्ति, किंतु बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त और महाभागवत। प्राकृत मतलब होता है जो अभी भी भौतिकता में डूबे हुए हैं। प्राकृत किससे शब्द आया? प्राकृत शब्द आया प्रकृति से आया, भौतिक प्रकृति से आया। प्राकृत मतलब होता है जो अभी भी भौतिकता में डूबे हुए हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं। उसके ऊपर भक्त होते हैं जो मध्यम अधिकारी कहलाते हैं, और उससे ऊपर जो होते हैं उत्तम अधिकारी या महाभागवत कहलाते हैं। जो तीसरी श्रेणी के, थर्ड क्लास, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सबको अच्छा शब्द नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं उसको, क्योंकि थर्ड क्लास डिवोटी बोलेंगे तो बोलेंगे हमको थर्ड क्लास बोल दिया, तो इसलिए तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भगवान और भक्तों के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता। वे तो खाली मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। वो समझते हैं कि भगवान केवल मंदिर में, विग्रह में, जिसको लोग मूर्ति बोलते हैं, हम लोग जिसको विग्रह बोलते हैं, उसी में खाली भगवान निवास करते हैं। खाली मंदिर में जाके सामने दिखेंगे, उसी में भगवान निवास करते हैं। ये तृतीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं, या कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, या थर्ड क्लास डिवोटी होते हैं। जो क्या सोचते हैं, जिनको भक्त और भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान देते, बोले भगवान केवल मंदिर में, मूर्ति या विग्रह में ही पाए जाते हैं। ये तीसरे क्लास। दूसरे क्लास के जो डिवोटी होते हैं, नीचे से चल रहे हैं, सेकंड मध्यम अधिकारी जिनको बोलते हैं, उनको पता है कि भक्तों में भी भगवान का निवास होता है, और भगवान मंदिरों में तो होता ही है, विग्रह में, मंदिर में भी भगवान का निवास है, भक्तों में भी निवास है, और सब जगह भगवान का निवास है। बस वही क्या करते हैं, भक्तों में देखते हैं कि किस भक्त का संग करना है, किसका संग नहीं करना है, क्योंकि बीच क्या है ना, बीच क्या है, किस भक्तों का संग करना है, किस भक्तों का संग करना है, उनको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि कहीं गलत भक्तों का संग कर लिया तो नीचे गिरने का डर रहेगा। इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए देखते हैं। भगवान को तो मानते हैं, भक्तों को भी मानते हैं, लेकिन भक्तों में उच्च कोटि के भक्तों की सेवा करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं, अपने बराबर वालों का संग करते हैं और उनसे ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, अपने से नीचे वालों पर वो कृपा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और जो अभक्त होता है
या ईर्ष्यालु होता है उसकी उपेक्षा करते हैं और उससे अपने आप को दूर रखते हैं। ये मध्यम अधिकारी, मतलब वो पूरा देखते समझते कि कहीं हम गलत संगति में नहीं पड़ा, क्योंकि मध्यम है अभी। और जो उत्तम अधिकारी होता है उसका गिरने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। महाभागवत होता है, शुद्ध भक्ति होता है, उसको नीचे गिरने का भगवान की कृपा से, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति अवस्था प्राप्त कर चुका है, तो उसको वो फिर सभी जीवों को अपनी कृपा देते हैं और सभी जीवों में भगवान के दर्शन करते हैं। ये उत्तम अध्ययन, सभी जीवों पर कृपा करते हैं। वो फिर भक्तों में कैटेगरी नहीं है, क्योंकि वो इतने ऊंचे हैं कि उनके पास ईर्ष्यालु व्यक्ति भी आ जाए, अभक्त भी आ जाए, तो वो इतनी ऊपर से उतने ऊपर है कि उसके ऊपर भी कृपा करके उसको भक्त बना देंगे। इसलिए, और उनको किसी से दूर रहने के भी, क्योंकि वो तो भगवान के साथ अभी शुद्ध प्रेम वाली अवस्था में पहुंच चुके, वहां से गिरने का चांस नहीं रहता। भगवान के साथ ऑलवेज कनेक्टेड। ये होता है 3 प्रकार के। महाभागवत जो है, इसलिए लिखा, देखिए महाभागवत एक भक्त और अभक्त में भी कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वो वहां पे उत्तम अधिकारी वो उस लेवल पे पहुंच गया है। मध्यम अधिकारी उस लेवल पे पहुंचेगा तो फिर गिरने का चांस रहता है। तो जो जनरली माना जाता है कि जो प्रचारक होते हैं, जो प्रचारक लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो सामान्यतः मध्यम अधिकारी होते हैं। अगर कोई उत्तम अधिकारी है तो भी अगर वो प्रचार कार्य में बिजी है, अगर वो प्रचार कार्य में बिजी है, तो वो अपने आप को उत्तम से मध्यम पे लेके आ जाता है उस समय तक के लिए जब तक उसको प्रचार करना है। क्योंकि प्रचार में हम अभक्तों से भी मिलेंगे, ईर्ष्यालुओं से भी मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी के लोग से मिलेंगे, तो सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अकेले में फिर भजनानंदी हो जाएगा, मतलब भजनानंदी वाली वापस उस अवस्था में आ जाएगा, वो उत्तम शरीर में है, तो वो उस लेवल पे, क्योंकि प्रचार करते समय भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए ईर्ष्यालु व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, नहीं तो मन को, वो हमारे मन को भ्रमित कर देंगे। कई ऐसी इधर उधर की कथा सुना देंगे और हमको भ्रमित कर देंगे। अच्छे अच्छे लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है। महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान को उपस्थित देखते हैं। अतः महाभागवत एक भक्त तथा भक्त में कोई अंतर मानता। महाराजा परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा क्या, ये शिक्षा ही है एक्चुअली। पहले शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही रहता, ये फिर बाद में जो है, क्योंकि जो पहले जो भी जनरली पूरे फुल टाइम डिवोटी रहते थे, मतलब पूरे टाइम फुल टाइम रहते थे, वो जो भी रहते थे पूरी तरीके से भगवान को स्वीकार कर लेते। अभी जो है पार्ट टाइम में, तो फिर जहां पे वो रहते हैं शिक्षा उनसे पाते हैं और दीक्षा किसी और गुरु से पाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षा गुरु शिक्षा देता रहेगा और दीक्षा गुरु मंत्र से दीक्षा देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले दोनों एक होते थे। वास्तव में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वही शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु वही शिक्षा देते हैं जो दीक्षा गुरु देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि दीक्षा गुरु हर जगह उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए शिक्षा गुरु के माध्यम से पूरा सिस्टम चलता है। ये इस प्रकार से भक्तों का वर्णन किया। ये सब कौन बोल रहा है? सुखदेव, शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। अभी शौनकादिक ऋषि 88 ऋषि सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमें उन सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनो। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराजा परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान से वो भगवत भक्ति में आगे बढ़े। हमको भी ऐसा महाभागवत बनना है, इसलिए हमको वो वाली कथा सुनाओ। सिद्धि की अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती। तो मोक्ष में फिर इसको बार बार मोक्ष शब्द क्यों आता है? तो
ये जो है ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना, ये मोक्ष की, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये मोक्ष की आंशिक अवस्था है। और भगवत भक्ति, भगवत धाम पहुंचना मोक्ष की पूर्ण अवस्था है। इसलिए कभी मोक्ष शब्द आए तो बोलना कि जो खाली मुक्ति की बात कर रहे हैं, कष्टों से छुटकारा करना, वो आंशिक अवस्था है। हम भगवत धाम पहुंचेंगे तो कष्टों से छुटकारा तो मिलेगा ही से, तो वो है मोक्ष की पूर्ण अवस्था। अगर मोक्ष शब्द यूज करना है तो मोक्ष की पूर्ण अवस्था है भगवत धाम जाना। इसलिए यहाँ पे लिखा है भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाता है। लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि, जहां पे सेवा भी मिले, खाली कष्टों से छुटकारा नहीं मिले, जहां सेवा भी मिले, वो मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से प्राप्त हो पाती। भक्ति तो है ही सही, भक्ति के साथ में जब भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति आ जाएगी तो दोनों पुत्र भी पीछे पीछे चले आएंगे, माता के पीछे पीछे चले आएंगे। दोनों पुत्र भी माता के पीछे चले आएंगे। नहीं तो माता नहीं रहेगी तो वैराग्य और ज्ञान मूर्छित अवस्था में रहेंगे। ये नारद मुनि की कथा है। नारद मुनि ने एक बार वृंदावन गए तो देखा कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े। उनके पास में एक स्त्री खड़ी थी, उनसे पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि जो है, नहीं कहीं और मिले थे, उनसे बोला मेरे पुत्र है मूर्छित पर। उन्होंने बोला कि तो भक्ति से बोला आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाके आप फ्लरिश होंगी, फलेंगी फूलेंगी, और तब जाके ये आपके दोनों पुत्र जो है ये उड़ जाएंगे, मूर्छा से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भक्ति जब जागृत होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप जागृत हो जाते हैं। अगर कोई वैराग्य की खोज में चला तो भटक सकता है, कोई खाली ज्ञान की खोज में चला तो भटक सकता है। लेकिन जिसने भक्ति की शरण ले ली है, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र उसके पीछे पीछे चले आएंगे। मतलब ज्ञान और वैराग्य अपने आप में आ जाएगा, उसके पीछे अलग से भागने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे हम सब लोग भक्ति में आए तो अपने आप भागवतम, भक्ति मतलब भागवतम का आश्रय ले रहे हैं। ज्ञान जितना लेना चाहिए उतना अपने आप मिल रहा है, वैराग्य जितना करना चाहिए उतना अपने आप मिल रहा है। ये 4 नियमों का पालन करना भी वैराग्य है। यहाँ से वैराग्य शुरू होता है, जो भक्ति के 4 नियमों, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो 4 नियम होते हैं, ये भी वैराग्य, इन 4 चीजों से वैराग्य होता है। तो इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो उन्होंने मांगा, शुरू में, जब श्लोक के शुरू में मांगा था, शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं हमको वो वाला ज्ञान चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था, क्योंकि उससे हमें साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा भक्ति के साथ में। बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति कैसी होती है तो बता सकता है? बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति, उसमें भी भक्ति जैसा कुछ संभव है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? बिना ज्ञान के वैराग्य के एक शब्द है उसके लिए, बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति को क्या बोलते हैं? हाँ, प्रीति अग्रवाल माता बोलो सेंटिमेंटल। हिंदी में बोलिए। हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु, सनातन मुकुंद प्रभु आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। कौन सी? नहीं, गलत नहीं, उसका एक शब्द है। हाँ, भावुक हुआ, लेकिन एक शब्द है भावनात्मक, एक और शब्द है, उसको बोलते हैं। हाँ, नीलम लखानी माता जी अब बोलिए। प्रभु जी एक्चुअल में वो उत्पाती भक्ति टाइप्स, उत्पाती अभी आ गया सहजिया भक्ति। सहजिया, उसको बोलते हैं सहजिया भक्ति। इसको शास्त्रों में विशेष उल्लेख है। हम बोलते सेंटिमेंटल, ठीक है, लोगों को समझे। सहजिया मतलब क्या होता है कि वो भक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत भक्ति भी, लेकिन उसके साथ में ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है। तो क्या है कि वो जो है केवल सेंटिमेंटल रह जाएगा, भावुक रह के रह जाएंगे, लेकिन वो पालन नहीं, आगे भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बस भक्ति का दिखावा हो जाएगा। वो वही भजन गाएंगे जो भक्त लोग गाते हैं, वही भजन गाएंगे, सारे वही भजन गाएंगे भक्त लोग गाते हैं, लेकिन
वो स्वयं अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो लोग भी भावुक हो गए, वो भी भावुक, लोग भी भावुक हो गए उनको देख के, लेकिन वो स्वयं भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे और लोग भी उनको देख के प्रोग्रेस, क्योंकि साथ में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सहजिया भक्ति। सहजिया मतलब शब्द है कि भक्ति इतनी, वो सोचते हैं कि भक्ति बहुत सहज है, एकदम बहुत सरल है भक्ति करना। भक्ति करना सरल है, लेकिन सिस्टम से करना, मार्गदर्शन में करना। ऐसे लोग गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहते, केवल भक्ति का दिखावा हो पाता है, क्योंकि साथ में ज्ञान वैराग्य उनके अपने जीवन में नहीं है भक्ति। वो भक्ति को नकल करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही भजन गाते हैं और वैसे ही ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य अपने जीवन में भी नहीं है उनके। ठीक है, इसके बाद आगे अभी देखिए, ये सारा कौन बोल रहा है? सारा का सारा ये बोला जा रहा है, श्रोतागण बोल रहे हैं। कितने विद्वान है ये शौनकादिक, ये बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं 17 श्लोक में बोलते हैं, तन्ना परम पुण्यमस्मृतार्थम आख्यानमति अद्भुत योग निष्ठम आख्यायनन्ता चरितोपन्नम परीक्षितम भागवतभिरामम। अब फिर ये सारे श्रोतागण बोल रहे हैं, कृपा करके हमें अनंत की कथा सुनाए। भगवान का एक और नाम क्या है? अनंत। इन्होंने कितने नाम ले लिए भगवान के? उत्तम श्लोक ले लिया, भगवान ले लिया, वो जो जिनकी शरण में गरुड़ जाते हैं, वो सारे अलग अलग नाम लेते जाए। उन अनंत की कथा सुनाए। भगवान अनंत हैं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कथाएं पवित्र करने वाली सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था। इतनी बार बोला कि हमको वही वाली कथा सुना। मतलब कथा सुनने में श्रोतागण कितने परफेक्ट हैं कि उनको पता है कि दूसरे पुराणों की कथा पहले सुना चुके हैं हमको। ये सूत गोस्वामी को तो बहुत ज्ञान था, उनके पिता को भी बहुत ज्ञान था। ये सब पुराने वही कथा चलती रहती है सारे टाइम। अभी बोल रहे हैं, अभी एकदम हो गए कि हमको वही वाली कथा सुनाओ जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, जिन्हें, या फिर बोल रहे हैं परीक्षित महाराज ने जिससे सुना था। अलग अलग नाम से कर रहे हैं। वे पवित्र करने वाली सर्वश्रेष्ठ है, इन्हें ही महाराजा परीक्षित को सुनाया गया था, और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो कई लोग सोचते हैं, तो देखिए जो शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं, वो कैसे मार्ग है उनका मार्ग बहुत चुना हुआ है। जैसे कई लोग होते हैं बाकी जनरल, चलो इधर की भी कथा सुन लो, चलो उसने बुलाया इधर, आज इधर बैठ के सत्यनारायण की कथा सुन ली, चलो कल उधर बुलाया, उधर एक कथा चल रही, चलो उधर सुन ली, चलो इधर एक कथा चल रही है, चलो इधर सुन ली, चौथा इधर कथा है, चलो इधर सुन ली, इधर। लेकिन ये तो बहुत पर्टिकुलर, हमको यही वाली कथा सुनाओ। नेहा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान को हम अलग समझे क्या? एक्चुअली शास्त्रों में हमारे शास्त्र जो हम मानते हैं, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, या रामायण भी ले लो, या महाभारत भी ले लो, मान लीजिए, सब ले लो, इसमें हमने सत्यनारायण वर्ग नहीं सुना है, क्योंकि नारायण तो हमेशा ही सत्य रहते हो, तो परम सत्य। तो ये जैसे कुछ लोग दरिद्र नारायण के आगे दरिद्र शब्द लगा देते, वो भी हमको समझ में नहीं आया कि नारायण दरिद्र कब से हो गए। नारायण की पत्नी तो लक्ष्मी देवी है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, वो दरिद्र। ऐसे ही नारायण सत्य कब से हो गए? ये तो नारायण तो हमेशा ही परम सत्य होते, सत्य भी नहीं परम सत्य होते हैं। तो ये किन शास्त्रों में हमने अभी तक देखा नहीं। अच्छा, तो प्रभु जी, जो सत्यनारायण कथा जो घर पे लोग करवाते हैं, तो उसमें तो मतलब विष्णु भगवान का ही पूजा करते हैं, तो हाँ, तो वो कौन से शास्त्र को फॉलो करते हैं? हमने बचपन में कभी सुनी होगी, बैठ गए होंगे कभी कहीं पे, बहुत छोटे होंगे तो हमको याद है कहीं पे बैठे तो थे, तो लेकिन वो क्या, इसमें हमको अभी याद नहीं कि कहाँ पे कैसे वर्णन होता है, किस शास्त्र से ली गई है। देखिए, नारायण की, विष्णु की कथा भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से है, वर्णन है। अब उसमें किस तरीके से किसका वर्णन है, क्या हम उससे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? क्या प्रश्न उठना चाहिए कि क्या उन सब चीजों से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? लोग कई सालों से सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं घरों में, प्रसाद बांटते होंगे, लड्डू वड्डू भी खा के आते होंगे, सब कुछ सब लड्डू वड्डू भी खा के आते होंगे,
तो लेकिन क्या है कि उससे आज तक कितने लोगों को फायदा हो, तो कैसे किस तरीके से सुनाते हैं हमें पता नहीं आता, क्योंकि हमने शास्त्र में ढूंढा संत नारायण नाम से नहीं, नारायण नाम से तो बहुत सारे हैं, आदि नारायण, मूल नारायण सुना है, एक दो शब्द नहीं सुना, एक तो दरिद्र नारायण नहीं सुना है और सत्य नारायण नहीं सुना है। तो किस प्रकार से वो सुनाते हैं, कैसा करते हैं, हमें पता नहीं इसके बारे में। तो हम ऐसे कैसे मतलब उनको अलग ही समझे क्या विष्णु भगवान से? अलग ही समझ लेते हैं, क्योंकि विष्णु की कथा मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि विष्णु भगवान से भक्ति मिले। विष्णु की कथा तो सुन, विष्णु नारायण कृष्ण एक ही, तो कथा सुनने में कोई नहीं, लेकिन सत्यनारायण का कौन सी किस तरीके से किसने बनाई है, कहाँ से आई है, ये पता होना चाहिए। जैसे हमने जब भागवतम शुरू किया था तो आपको पता ना कहाँ से आई, किस परंपरा से आई। भागवतम शुरू में ही बात कर ली थी हमने, कैसे आई थी ये? हाँ प्रभु जी, हाँ। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई, नारद मुनि व्यास देव को सुनाई, फिर व्यास देव जी ने लिखा 18 पुराण लिखे, फिर 18 पुराण लिखे तब भी संतुष्ट नहीं हुई, उसमें भागवतम पुराण को लिख के भी संतुष्ट नहीं, फिर नारद मुनि आए, उनके गुरु आए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसमें भगवान की महिमा, फिर भगवान की महिमा किया, फिर जाके भागवतम, ये अमल पुराण भागवतम जो महापुराण इसकी रचना हुई। ऐसा सत्यनारायण की कथा की कोई रचना हो तो हमें बता दीजिए, हम लोग देख लेंगे। मतलब प्रभु जी हम उसको अलग ही समझे ना विष्णु भगवान से। यस, ठीक है प्रभु जी, थैंक प्रभु जी। हाँ, और कोई कहना चाह रहा था? हाँ, सनातन मुकुंद प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा एक फ्रेंड है, वो पंडित जी पूजा करता है। हाँ। तो ये सारा मनगढ़ंत जो भी है सारे पुराणों से थोड़ा थोड़ा लेके लोग खुद ही बनाते हैं इसको। ये बुक्स जो बनता है ये सारा छोटा छोटा अपने मनगढ़ंत हिसाब से ही मैं सारे जितना डेमिगॉड सब पूजा होता है तो सारे लेके वो बोलता है सारा है बुक्स निकला है। काम कई बार तो इधर से काम की चीजें निकाली अपने काम के, जिससे अपने को फायदा होगा, वो सारी काम के निकाल। जी प्रभु जी जी जी। तो बोलते हैं कि फिर पुराणों से लिया हुआ है, लेकिन पुराण तो पूरे ही, पुराण पढ़ो तो पूरा ही पढ़ो ना, कोई भी पुराण पढ़ो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ना है। वो अपना मतलब वाला ले लेता है और उसी से बना देता है एक किताब, बुक्स लेके बैठ जाता है और सामने वो शालिग्राम को लेके पूजा करता है और अपना मंत्र अपना करता है। तो ये है, इसलिए इसको बेटर है कि जो पुराण पूरा अवेलेबल है, जब सामने है पूरा है सब लोग उसी को पूरे पुराण को फॉलो करो। इधर उधर से लेके इकट्ठी की हुई चीजों को कोई मीनिंग, तो लोग कम कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनको जो ये करते होंगे उनको ये भी पता नहीं होगा कि नारायण विष्णु फिर कैसे आते हैं, कहाँ है, कृष्ण कौन है, सब कंफ्यूजन हो जाए। तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया जा रहा है। इसमें विष्णु भी आएंगे, नारायण भी आएंगे, भागवतम में बताया जाएगा कि उनके अवतार या विस्तार के रूप में। कृष्ण से शुरू हुआ और फिर आगे उनके अवतार विस्तार के रूप में नारायण विष्णु। तो सबको, किसी को अगर नारायण की पूजा करना है वो भी कर सकता है, वो उनके अवतार है, कृष्ण के अवतार है। तो इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया जा रहा है कि क्या है, आप इनमें से किसी भी अवतार की भी, कोई को रामचंद्र की पूजा करना कर सकता है, कोई को नरसिंह भगवान की पूजा करना कर सकता है, या उनके अवतार। किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना है तो कृष्ण है, वो गोलोक में जाएगा, बाकी लोग वैकुंठ लोक में जाएंगे। तो क्लियरिटी है पूरा। आगे तो ये जो है महाराजा परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों का अत्यंत प्रिय है वो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। परम अनंत मतलब भगवान, अनंत है भगवान, अतः वो भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमयी सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमयी सेवा में विशेष रूप से समृद्ध। ये सारी चीजें ज्ञान में, धर्म में, लेकिन सेवा, इसमें सेवा मुख्य है, भक्तिमय सेवा। ये सब शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि बोल रहे हैं, उनकी तरफ से उनका जो एक मॉनिटर होता है ना, जैसे क्लास का मॉनिटर, ऐसे शौनक ऋषि जो है वो खड़े होकर सारी चीजें बोलते हैं। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं? सूत गोस्वामी कहते हैं, अहो वयम जन्म भ्रताद्यहास्म वृद्धानुव्रत्यापि विलोम जाता दोषकुल्यमाधिं विधनोति शीघ्रं
महत्तमानाम विधान योग। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करना तथा उनका अनुगमन करने से जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत निर्मल हो जाता है। तो सूत गोस्वामी देखिए अपना भी परिचय बता रहे। इनका नाम कुछ और है, उग्रश्रवा इनका नाम है उसके, लेकिन इनको सूत गोस्वामी बोलते हैं। सूत गोस्वामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिश्रित जाति में उत्पन्न हुए हैं। ये मिश्रित जाति में उत्पन्न हुए। मिश्रित मतलब जब होता है कि दो वर्ण, हमने एक बार बताया था शुरू में, भागवत जब शुरू हुआ था तब बताया था। मिश्रित जाति मतलब होता है जब पहले जो है विवाह सेम वर्ण में होते थे। वर्ण कौन से होते हैं? 4 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। वर्ण शंकर। तो जो जब सेम वर्ण में होते थे तो उसको शुद्ध माना जाता था। जब विवाह अलग अलग वर्णों में होते, जैसे ब्राह्मण का वैश्य में हो गया, वैश्य का क्षत्रिय में हो गया, इसको बोलते थे वर्ण संकर। हाँ, प्रतिलोम विवाह, यस, इसको बोलते थे वर्ण संकर। विवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब सेम वर्ण में होता है, उसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। जो प्रतिलोम विवाह में भी होता है, तो ये प्रतिलोम, इससे जो बालक उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सूत पुत्र बोलते हैं। जैसे कर्ण को सूत पुत्र बोला जाता है, ऐसे यहाँ पे भी ये भी सूत पुत्र थे। लेकिन भगवान की कथाएं सुन के और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ये सूत गोस्वामी हो गए। तो ये किस लिए बोल रहे हैं? कि वो बोल रहे हैं अपने बारे में, हालांकि मैं वर्ण संकर जाति में उत्पन्न हूं। ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। इनका नाम क्या बताया हमने? ओरिजिनल नाम क्या है? उग्रश्रवा। हाँ, उग्रश्रवा। तो हम संकर, मिश्र मतलब मिक्स, शंकर, वर्ण शंकर में उत्पन्न हुए, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत और महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से जन्म अधिकार प्राप्त हुआ। फिर भी क्या हुआ कि हम ब्राह्मण कुल में नहीं है, बोल रहे हैं, फिर भी हमें ये सेवा करने का अधिकार, पुराणों की व्याख्या करने का अधिकार किससे प्राप्त हुआ है? जन्म से। किनके? महापुरुषों की सेवा करने से, महान भक्तों की सेवा करने से हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। हालांकि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से गोस्वामी नहीं है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करके मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण भी, अगर निम्न कुल में भी जन्म ले, तुरंत सारे अवगुणों से मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि व्यास आसन पर बैठने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा या गोस्वामी जाति में उत्पन्न होना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारी संतानें वर्ण शंकर संतानें। लेकिन किस लिए उच्च हो जाती है? हम महापुरुषों की सेवा करते हुए। महापुरुष कौन है? हम अपने गुरु की, परम गुरु प्रभुपाद और उनके गुरु परंपरा की सेवा, उनकी बात मानते हुए कोई भी व्यक्ति व्यास आसन पर बैठने के योग्य हो जाता है। उसकी जाति नहीं पूछी जाती है कभी व्यास आसन से पहले। हालांकि कभी भी कई वृंदावन में मंदिर है, कई जगह मंदिर है, दूसरी जगह भी मंदिर है, बोले खाली गोस्वामी कास्ट वाले लोग जो है, गोस्वामी में जन्म लिया है, केवल वही पूजा करेंगे। लेकिन कृष्ण भावन अमृत में बोला जाता है कोई कहीं पे भी जन्म लिया हो, उसकी हम एक दीक्षा कराएंगे, फिर उसको दूसरा दीक्षा कराएंगे, उसको ब्राह्मण बना देंगे और उसको फिर पूजा में लगा। जाति से क्या होता है? कलयुग में जाति का उतना, पहले प्राचीन काल में जाति का महत्व रहता है। अभी तो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, सारे अवगुणों से मुक्त रहता है। भगवान स्वयं बोलते हैं भागवत गीता में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने बनाए, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरी सृष्टि, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर बना है।
जाति का तो लिखा ही नहीं, जन्म का लिखा ही। गुण और कर्म के आधार पर है वर्ण चातुर्य। तो अगर गुण और कर्म किसी के ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण बन गए। दीक्षा के बाद तो जन्म का खत्म, द्विज हो गया, वो दूसरा जन्म हो गया। दीक्षा मतलब दूसरा जन्म। ये लिखा है भागवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण के गुण ही नहीं और ब्राह्मण जैसे कर्म ही नहीं है तो क्या फायदा रहा? तो गुण और कर्म के आधार, गुण के कर्म के आधार पर किसी ने किसी भी कलयुग में ऐसा, किसी ने किसी को इसमें लिया, कलयुग में सभी वर्ण संकर है। किसको पता नहीं कि किसके माता पिता का विवाह, दादा दादी का विवाह या उसका विवाह किससे किससे हुआ था, किस किस्म का पहले रहता था, प्राचीन समय में रहता था, अब ये नहीं रहता है। तो अभी क्या है, गुण और कर्म से उसको बनाया। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे ये अधिकार जन्म से नहीं, मुझे ये अधिकार कर्म गुण और कर्म से मिला। बड़े बड़े कई आचार्य भी हैं जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन वो कृष्ण विज्ञान में अगर पारंगत हो गए, कृष्ण विज्ञान में, कृष्ण भक्ति में एक्सपर्ट हो गए तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। सूत गोस्वामी ने किससे सीखा था? ये सुखदेव गोस्वामी की सभा में बैठे हुए थे सामने, और व्यासदेव जैसे महर्षियों से सीखा था कृष्ण विज्ञान। इतने ही सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के 88,000 मुनि जो शुद्ध ब्राह्मण थे, जो भृगुवंशी थे, वो भी इनसे कथा सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी सुन रहे, जबकि सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से सुना है, सुखदेव गोस्वामी से सुना, व्यासदेव से सुना और उनकी सेवा की, और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो गए। और ब्राह्मणों को सुना रहे, 88,000 ब्राह्मणों को सुना रहे। दिव्य विज्ञान है, कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है। ये अधिकारी हैं जो सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त है। निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से पूरी तरह मुक्त हो गए थे वो। कोई निम्न क्लेश से सोचता है कि अरे मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, ये तो ब्राह्मण सारे लोग हैं, ऊंची जाति वाले लोग हैं, मैं नीची जाति वाला हूँ, ऊंची जाति वाले मैं नीची जाति वाला हूँ। लेकिन कोई भक्त बन जाए तो सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएगा, कोई उसमें मन में ग्लानि नहीं रहेगी कि क्या वो भक्त बन गया। बस भक्त की जाति नहीं पूछी जाती। कबीरदास जी बोलते हैं, जाति में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और क्या बोलते हैं, तलवार को बोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान वो तलवार के रखने के कवर से क्या मतलब है? तलवार निकाल ली, तलवार तो काम में आ गई। तो जाति, साधु बन गया कोई तो फिर जाति की क्या जरूरत? अगर साधु नहीं बनाओ तो जाति पूछना चाहिए। इस प्रकार से सूत गोस्वामी बता रहे हैं। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से, आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश को सुनने से इनकार किया कि उन्हीं निम्न जाति के इसका विचार नहीं किया। इसका मतलब है कि हजारों वर्ष पूर्व भी निम्न कुल में जन्म होने से भी कोई रोक नहीं, किसी को आध्यात्मिक शिक्षा से रोक नहीं सकता, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई रोक नहीं सकता। रूपाल लिखते कि हिंदू समाज में भी तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले कुछ 100-200 वर्ष में हुई है, प्रमुख बनी, जब द्विजबंदी अर्थात उच्च जाति में कुल में जन्म अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आचार्य की पदवी दी। हरिदास ठाकुर कौन थे? यमन कुल में जन्म लिए थे, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनको क्यों बोलता है? उनको बोला गया नामाचार्य। अभी भी जब सब लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो बोलते हैं नामाचार्य से श्री हरिदास ठाकुर की जय, प्रणाम मंत्र में बोला जाता है, जबकि यमन कुल में जन्म लिया था। लेकिन नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये 3 लाख बार डेली नाम जप करने से उन्होंने अपने आप को पूरा पवित्र कर लिया, यमन कुल के अवगुणों से मुक्त कर लिया, निम्न कुल के अवगुणों से मुक्त कर लिया और आचार्य बन गए। भगवान के शुद्ध भक्त को ऐसा प्रताप होता है।
तुलना की कि गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, जो कोई गंगा जल में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है, किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वो निम्न कुल में उत्पन्न होते हुए भी उच्च पहुंच जाते हैं और अपने दर्शन से सबको शुद्ध कर देते, अपना दर्शन देके सबको शुद्ध कर देते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य चैतन्य है, और मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ, सबको उपदेश दो। ये चिंता मत करो कि आप निम्न कुल में या उच्च कुल में जन्म लिया। मेरी आज्ञा से आप गुरु बन जाओ, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। संसार को शुद्ध करना जरूरी है। अतः ये उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में सबको श्रीमद् भागवतम का प्रचार आरंभ कर देना चाहिए, इसके उपदेशों का प्रचार आरंभ कर देना चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं आता है तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश प्रचार। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश, वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप में श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो आज इसका यहीं पे विराम देते हैं। 19 श्लोक से आगे पढ़ेंगे, 19 श्लोक से कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम हरे राम।